बार बार होता आ रहा है, लेकिन इस दफा जो है हमारा रवैया थोड़ा सख्त होगा इंशाल्लाह ताला। आज फिर इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हुई। हमें तशवीश है, पूरे पाकिस्तान को तशवीश है, पाकिस्तानी अवाम को, जिनका लीडर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है और उसकी सेहत का मामला जो है वो नॉर्मलाइज किया जा रहा है, और ये हम नॉर्मलाइज होने नहीं देंगे। इमरान खान साहब को उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में हस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा, आज मुलाकात भी नहीं होने दी। तो आज मैं इमरान खान साहब की फैमिली, उनकी बहनों को ये बताने आया हूं कि मैं इनके साथ खड़ा हूं और इंशाअल्लाह ताला हर हद तक जाऊंगा अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के लिए। और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी आंख का मसला है, उनको भी जो है उनकी फैमिली को भी मिलने नहीं दिया जा रहा। तो हम डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब को मंगल से पहले पहले अस्पताल मुंतकिल किया जाए, उनकी फैमिली और उनके जाती डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज जल्द अज जल्द शुरू हो, क्योंकि हमें खदशा है कि वो मुसलसल इस बात को इग्नोर कर रहे हैं और वो ना फैमिली को ना डॉक्टर्स को मिलने दे रहे हैं। तो इनके इरादे हमें खतरनाक लगते हैं। हम चाहते हैं कि मंगल से पहले पहले उनका इलाज अस्पताल में हो, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनके जाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। इंशाअल्लाह ताला हम इस दफा थोड़े सख्त रवैये के साथ मंगल के दिन दोबारा आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये हम कोई गैर आईनी, गैर कानूनी डिमांड नहीं कर रहे हैं, ये इंसानी अक़दार भी हैं और ये जो है जैन मैनुअल में भी लिखा है कि ये किसी भी कैदी के बुनियादी इंसानी हकूक हैं कि उनको जो है उनके जाती डॉक्टर से मिलना देना चाहिए और उनका जो है इलाज उनकी मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। और हम ये भी कहते हैं कि इमरान खान साहब के 3 साल हुए हैं, उन्होंने कभी भी जो है सेहत का इशू नहीं उठाया और वो ना इन बुजदिलों की तरह जो है कमजोर हैं कि वो जाली प्लेटलेट्स गिराकर जो है यहाँ से लंदन भाग जाते हैं। इमरान खान साहब ने कभी भी सेहत का इशू नहीं बनाया, लेकिन अगर वो अभी जो है सेहत के बारे में कह रहा है तो उनको जो है संगीन किस्म की आंख का मसला है, संगीन किस्म का, और उनकी आंख जाया होती जा रही है और ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी रास्ते थे वो हमने अपनाए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, यहाँ पर जो है आए, बार बार आए, लेकिन उसके बावजूद मिलने नहीं दिया गया। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले मंगल को इससे सख्त रवैये के साथ इंशाल्लाह आएंगे। सख्त रवैया जो है वो मंगल के दिन पता लगेगा इंशाल्लाह आपको। और हम जो है कारकुनान को अभी फिलहाल किसी किस्म की वफाकी हुकूमत से बातचीत हो रही है आपकी? नहीं, वफाकी हुकूमत से बातचीत का जो है अचकज़ई साहब ने मुझे कुछ नहीं बताया और अल्लामा साहब ने ये इनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि वो जो है मामलात को सही तरफ लेके जाएं। वो तो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो है जेल में रहें और ये जो 5300 अरब रुपए की करप्शन कर रहे हैं और जो 12-12 अरब की जहाजें ले रहे हैं और इनकी ये अयाशियां चलती रहें, और दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान तबाह हो रहा है। पाकिस्तान की इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ एक पॉलिसी है कि पेट्रोल महंगा करके आवाम पर इसका बम जो है गिराए। और आवाम, आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की 45% आवाम आज के दिन वो गुर्बत की लकीर से नीचे हो चुके हैं और ये 10-12 करोड़ लोग हुए हैं। तो अगर फर्ज करें इनके साथ कोई पॉलिसी होती तो ये कोई जीडीपी ग्रोथ करता, कोई इकोनॉमी ग्रोथ करता। दहशतगर्दी होती है आपके सूबे में भी हो रही है क्या? वजीर दाखिला, वजीर आजम ने आपके सूबे का विजिट किया है? जो हालात है वहाँ? नहीं जी, विजिट कोई नहीं किया। और दूसरा जो है रियासत की गलत पॉलिसियों की वजह से ही ये हालात इस तरह हुए हैं। हम तो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि ये जो है इनको दोबारा बात ना करें, लेकिन ये रियासत की पॉलिसी थी जो नाकाम पॉलिसी थी और इसके समरात हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और ये आप जो केपी में लगी है इसकी तब जो है पूरा पाकिस्तान महसूस करेगा, इस तरह नहीं है। तो इस वजह से जो है हम इस हमारे सीरियस कंसर्न है। आज लकी मरवत में बम ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले जो है बनू में हुआ था, 15 लोग उसमें 15 हमारे पुलिस जवान शहीद हुए थे इसमें। तो ये सारी जो शहादतें हैं ये 80,000 से ज्यादा हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम पेश कर चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से 22 साल से जो पॉलिसी नाकाम मुसलसल होती आ रही है
ये समझते ही नहीं है कि ये नाकाम पॉलिसी है, हमें तो पॉलिसी शिफ्ट लाना चाहिए, जो बार बार मैं कह रहा हूँ। और मैं ये भी जो है दावे के साथ कहता हूँ कि 100 दिन के अंदर अंदर खैबर पख्तूनख्वा में अमन आ सकता है, अगर इनका इंटरेस्ट खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को खत्म करना या यहाँ पर जो है इमरान खान को माइनस करने से अलावा पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के बारे में हुआ, तो 100 दिन में ये अमन आ सकता है। 15 साल से पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, लेकिन जिस तरह